फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम स्पेशल लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेशल लॉजिक गेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक एक्सओआर एंड सेकंड एक्सनोर। तो फर्स्ट हम अपना एक्सओआर की स्टडी करेंगे, उसके बाद एक्सनोर की स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो देखो एक्सओआर गेट है, इसको क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एक्सओआर गेट, ठीक है। तो एक्सओआर गेट है, उसको बेसिकली मतलब क्या कह सकते हो, उसके बहुत ज़्यादा नेम होते हैं। मतलब एग्जाम में किसी भी अदर नेम से आगे तो कंफ्यूज मत होना क्या है। तो एक्सओआर गेट को हम ओड पैरिटी डिटेक्टर गेट भी बोलते हैं। सेकंड, इसको कंट्रोल इन्वर्टर की तरह भी यूज़ करते हैं। थर्ड, उसका नाम कोइंसिडेंस गेट होता है। फोर्थ, इनइक्वालिटी डिटेक्टर होता है। तो इसके मैनी मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और हर एक मीनिंग का अपना मतलब है। तो पहले इसकी एक्सओआर गेट की स्टडी कर लेते हैं, फिर कहते हैं ना उसका नामकरण करेंगे कि इसका नाम ये क्यों पड़ा है, ठीक है। तो वन बाय वन उसके बारे में देखेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सओआर गेट है, उसका ऑपरेटर होता है प्लस साइन के ऊपर सर्कल, ठीक है। ऑल राइट। और एक्सओआर गेट की का मतलब क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है अपने पास। जैसे अपने पास दो इनपुट है ए और बी, और अगर उसे हम एक्सओआर गेट यूज़ करना है तो उसके आउटपुट कैसे लिखते हैं, ए एक्सओआर बी को ओपन कैसे करते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो हम क्या है वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या डेफिनेशन देनी होती है ना। तो डेफिनेशन देने के लिए आपको बताना पड़ता है ट्रूथ टेबल की हेल्प से कि कब 1 आ रहा है, कब 0 आ रहा है। तो पहले हम ये अलजेब्रा देख ले। क्या अगर आपके पास कोई भी दो इनपुट्स है तो उसका एक्सओआर कैसे ओपन करते हैं कि पहले वाले का, ऐसे याद रखो कि पहले वाले का बार सेकंड सेम एज इट इज़ प्लस फर्स्ट वाला सेम एज इट इज़ सेकंड वाले का बार, ठीक है। जैसे कोई भी दो नंबर है, आप उसका एक्सओआर कैसे ओपन करेंगे, कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो आप। मैंने अगर पहले वाले को कांस्टेंट रखा, सेम एज इट इज़ रखा, तो सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्लस अब मैंने सेकंड वाले को सेम एज इट इज़ रखा तो फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक्सओआर गेट की बुलियन अलजेब्रा, ओके। ऑल राइट। उसके बाद इसका सिंबल कैसे होता है भाई, जैसे और गेट बनाते हैं ना अपन, और गेट बनाया, दो इनपुट दी और आउटपुट आ गई। उसके बाद यहाँ पे इनकी इनपुट्स पे ऐसा ही कर्ल का निशान, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन। तो ये अपना क्या है, इसका सिंबल है। कैसे और गेट बनाया आपने, आउटपुट, दो इनपुट और ये तो इसको मतलब जो ये लाइंस होती है ना, उसको यहाँ पे बिल्कुल कनेक्ट मत किया करो, यहीं तक इसको छोड़ दिया करो। और अपने पास एक ये कर्ल शेप का, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, अपने दिस इज एक्सओआर गेट। और इसके आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बीच में एक्सओआर का सिंबल और बी। ओपन कैसे करते हैं आपको पता चल गया, पहले वाला सेम एज इट इज, सेकंड वाले का बार प्लस पहले वाले का बार, सेकंड सेम एज इट इज। दिस इज एन एक्सओआर गेट। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखो। ट्रूथ टेबल अगर हम दो इनपुट के लिए ले रहे हैं तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे भाई, 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो हमें आउटपुट देखनी है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो देखो सबसे पहले मेरे को ए बार चाहिए, ए बार आप निकाल सकते हो। हमने अलग अलग कॉलम बना दी ताकि आप इजीली समझ सके। क्या मेरे को जड़ कब मिलेगा, जब मेरे पास ए बार होगा। फिर मैं ए बार को बी के साथ एंड का ऑपरेशन है, फिर ए फिर बी बार होगा, उसके बीच में एंड का ऑपरेशन, एंड देन मेरे पास और का सिंबल है, ठीक है। तो वही सब आपको यूज़ करना है। तो पहले ए बार बी बार निकाल लो अलग से। क्या है, ए वैल्यू है 0 0 1 1, तो ए बार कैसे होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। ऑल राइट। तो इसकी पहली टर्म देखो क्या है, ए बार बी। तो जो ए बार आया है उसके साथ एंड ऑपरेशन कर दो बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0, है ना। ऑल राइट। तो आपके पास ये वाली कॉलम ये वाले हो गए, ओके। अब देखो सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, ए बी बार। तो सबसे पहले बी बार निकालना पड़ेगा। तो बी बार हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। बी मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 0 का 1, 1 का 0, ओके। ये भी आपने सोल्व कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ए बी बार चाहिए, ए ये रहा, बी बार ये रहा। उसके बाद एंड ऑपरेशन लगाओ इसके बीच में, क्या 0 इंटू समथिंग 0 0 0 1
1 और 1 1, ऑल राइट, 1 और 0 0। हमने ये ऑपरेशन भी कर लिया, ऑल राइट। अब देखो बीच में कैसा साइन आ रहा है, प्लस का, मतलब मेरे को और गेट परफॉर्म करना है, ए बार बी और ए बी बार के बीच में। तो परफॉर्म किया तो क्या आएगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। ठीक है, तो हमने इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी आउटपुट निकाल ली। ये आई है भाई अपनी आउटपुट। क्या, अब देखो, अब बीच के स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ये हमने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 0 0 है तो आउटपुट इज़ 0, 0 1 है देन आउटपुट इज़ 1, 1 0 है देन आउटपुट इज़ 1, 1 1 है देन आउटपुट इज़ 0। तो हम क्या कह रहे हैं, अपनी ट्रूथ टेबल को देखो, आउटपुट को 1 1 कब आ रहा है, जब दोनों इनपुट्स अलग अलग हो। यही है ना, क्या 1 1 कब आ रहा है आपका, जब ए और बी जो दोनों इनपुट है वो डिफरेंट हो। क्योंकि देखो अगर दोनों सेम होती 0 0 तो जब भी 0, अगर दोनों सेम होती 1 1 देन ऑल्सो आउटपुट इज 0। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिया, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज लॉजिकली हाई। तो आउटपुट आपकी हाई आएगी। ठीक है, इसलिए इसका पता है दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, इन इक्वालिटी डिटेक्टर। इन इक्वालिटी डिटेक्टर मतलब यहाँ पे इनपुट्स हाई कब आ रही है, जब वे दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इन इक्वालिटी डिटेक्टर हो गया आपके पास। ऑल राइट, तो ये क्या है आपके पास, दो इनपुट का XOR गेट। तो आपकी डेफिनेशन को देखते हैं कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको एग्जाम में थ्योरी लिखनी है स्टार्टिंग में, तो कैसे आप राइट डाउन करोगे कि जो XOR गेट है वो क्या हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, 2 इनपुट का और 1 आउटपुट लॉजिक सर्किट, और उसकी आउटपुट देखो मैं ट्रूथ टेबल लिख दूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। 0 0 है देन आउटपुट आपकी 0, 0 1 या 1 0 आउटपुट बोथ आर 1 1, अगर दोनों ही 1 1 है तो आउटपुट इज 0। तो देखो आपको डेफिनेशन कैसे देनी है, XOR गेट है वो आपका 2 इनपुट का और 1 आउटपुट लॉजिक सर्किट है, हुज आउटपुट अज्यूम्स ए लॉजिक 1 स्टेट। आप खुद अपनी इंग्लिश बनाओ, क्या ये आउटपुट 1 कब होगी, जब when 1 and only 1 inputs assume a logic 1 state। क्या ये कह रहा है आपके आउटपुट 1 जब ही आएगी जब दोनों मतलब when 1 and only one इनपुट्स आपकी क्या है, हाई लेवल में है। ठीक है, ऑल राइट। और अगर दोनों अंडर द कंडीशंस व्हेन बोथ द इनपुट्स अज्यूम्स द 0 लेवल, और जब दोनों ही मेरे पास अगर हाई लेवल हो तो आपके आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपने इसकी थ्योरी बना दी, ये एक तरीके से इसके डेफिनेशन के रूप में काम आ जाएगी। क्या कि आपकी आउटपुट जब ही हाई आती है जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट आपकी हाई हो। ठीक है, और 0 कब आ जाएगी, जब बोथ आर इक्वल, आइदर 0 या फिर 1। ठीक है, ऑल राइट। तो आप देखो नामकरण करते हैं अपन कैसे, सिंस एन XOR गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट 1 व्हेन द इनपुट्स आर नॉट इक्वल, है ना। 0 1 और 1 0 वाले केस में 1 1 आ रही थी। तो ये कह रहा है क्या आपकी आउटपुट 1 आ रही है जब दोनों इनपुट्स आपकी सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका नामकरण क्या हो गया, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ओके, और या फिर एंटी कोइंसिडेंस गेट। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि एक्सप्लेन द इनइक्वालिटी डिटेक्टर, तो कौन सा करके आना है आपको, XOR गेट, क्योंकि इसमें अगर वो बाद में देखेंगे XNOR का भी। तो हम क्या है कि यहाँ पे आपकी इनपुट्स बराबर नहीं है, एक 0 तो दूसरी 1 है, एक 1 है तो दूसरी 0 है, तो उस पर आपकी आउटपुट हाई आ रही है, इसलिए इसको इनइक्वालिटी डिटेक्टर बोलते हैं। ऑल राइट, तो ये अपना क्या है, एक्सक्लूसिव OR गेट है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये सिंबल भी हो गया, देखो डेफिनेशन हो गई आपकी, सिंबल भी हो गया। अब देखेंगे इसका डायग्राम, लॉजिक डायग्राम क्या है। तो कैसे देखेंगे, आप आउटपुट बताओ इसकी, ए XOR बी की क्या थी, A बार B प्लस A B बार, यही है ना आपके आउटपुट। तो इसका लॉजिक डायग्राम नहीं बना सकते क्या, पहले मेरे को चाहिए ए, मान लो मेरे पास A इनपुट ये आ रही है और B इनपुट ये है मेरे पास। ठीक है, बट फर्स्ट टर्म में तो मेरे को A बार चाहिए ना, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूँ, नोट गेट लगा दिया हमने। तो यहाँ से आपकी आउटपुट क्या आएगी, A बार। ऑल राइट, ओके, और दूसरी मेरे को B चाहिए, तो ठीक है भाई मैं B को लेके आ रही हूँ। और बीच में ऑपरेशन कैसा है इनका, एंड का ऑपरेशन है।
तो हमने एंड लगा दिया। तो यहाँ से आउटपुट क्या जाएगी भाई, एक इनपुट आ रही है ए बार, दूसरी इनपुट आ रही है बी, तो एंड गेट की आउटपुट क्या होती है, सिंपली उनकी प्रोडक्ट। तो एक टर्म आ गई आपके पास। सिमिलरली आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो मैं ए वाली ब्रांच से ले आऊँ भाई। और यहाँ पे इसका मतलब होता है, इस जो बम्प का मतलब क्या है, बेसिकली ये इसको टच नहीं कर रही वायर को। ए हो गया आपका, और बी बार, तो बी बार कैसे लेके आओगे, बी से लिया अपन ने, और बी के आगे मैं क्या लगा दूँ, एक नोट गेट लगा दूँ। तो यहाँ से क्या आउटपुट आएगी आपकी, बी बार। ठीक है, बी बार। ऑलराइट, अरे खुद लिख लेना यहाँ पे बी बार। ऊपर से क्या आ रही थी, ए आ रही थी। मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर से मैं क्या लगा दूँ, एंड गेट। तो यहाँ से क्या आ गई, ए बी बार। ऑलराइट, तो आपने ये टर्म बना ली, सेकेंड वाली टर्म बना दी। अब बीच में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का। तो प्लस का ऑपरेशन कब आता है, जब मैं कौन सा गेट यूज़ करती हूँ, और गेट। तो और गेट आपने यूज़ कर लिया, और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट फॉर एक्सओआर गेट, और ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे चाहे आपको कितने भी बड़ी बूलियन अलजेब्रा दे दे, तो आपको लॉजिक डायग्राम ऐसे बनाना होता है। ठीक है, पहले तो देखा करो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी बूलियन अलजेब्रा लाज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया ये डायग्राम। क्या, पहले आपको ए बार लेना, फिर बी, आपने एंड गेट लगा दिया, फिर यहाँ पे ए चाहिए आपको, बी बार चाहिए, ए बी बार ले लिया आपने, फिर से एंड गेट लगा दिया, और बीच में और का ऑपरेशन है तो मैंने और गेट लगा दिया। ऑलराइट, अब उसके बाद देखते हैं, तो आपका क्या पता चल गया, एक्सओआर गेट। ओके, उसको मैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, या एंटी कोइंसिडेंस भी बोलती हूँ, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब देखते हैं इसको ओड पैरिटी कैसे बोलते हैं। क्या, अब हम इसका तीसरा नाम देखेंगे कि इसको ओड पैरिटी डिटेक्टर क्यों बोलते हैं। ठीक है, वो देखते हैं आगे। ये तो मैंने इसी में ही बता रखा है भैया, आपको एग्जाम में लिखने का तरीका समझा तो आपको ऑलरेडी दिया कि इसकी आउटपुट ये होती है, इसका सिंबल ये होता है, ट्रू टेबल ये होती है। ठीक है, और फिर इसका आगे थ्योरी बता रखी है कि कब आपका 1 आएगा, कब आपका 0 आएगा। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, एन एक्सओआर क्या है, ये रहा, ये लिखने का तरीका है जस्ट कि 1 होगी जब ओड नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स अज्यूम से 1 स्टेट। ठीक है, वो अभी समझेंगे इसको कैसे। अभी मैं अपनी 4th लेके चलते हैं। क्या, अब हम देखो इसका क्या कहते हैं, तीसरा नामकरण होगा ना मेरे हिसाब से, ओड पैरिटी डिटेक्टर क्यों बोलते हैं। तो ओड पैरिटी डिटेक्टर कैसे बोलेंगे, इसके लिए मैं पहले आपको 3 इनपुट्स की एक्सओआर गेट बताती हूँ। अब अपने पास इनपुट कितनी है भाई, 3 है, तो आप ट्रू टेबल निकाल सकते हो, निकालेंगे। अभी 3 है, तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बने आपके, सॉरी भाई, ये आपके 8 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन गए, आपको ऑलरेडी काफ़ी बार पता है। ऑलराइट, अब मेरे पास आउटपुट क्या है, ए एक्सओआर बी एक्सओआर सी, यही तो आउटपुट होगी भाई आपकी एक्सओआर की। तो पहले भाई आपको 3 का नहीं पता, तो मैं 2-2 करके सोल्व कर लूँ क्या, पहले मैंने ए एक्सओआर बी सोल्व कर लिया, तो वो आपको पता है, ए एक्सओआर बी सोल्व करो फटाफट। बस हाँ, माइंड में रखना कि ट्रू टेबल क्या थी अपनी, कि अगर दोनों डिफरेंट है ना, तभी आपकी आउटपुट क्या आती है, हाई आती है, तो इसको यूज़ कर लो। भाई पहले वाले में तो सेम है, तो आपकी आउटपुट 0 आएगी, फिर से आपका सेम हो गया, ए और बी की बात कर रहे हैं, फिर से 0 आएगी। अब देखो थर्ड वाली रो में 0 और 1 है, दोनों डिफरेंट, आउटपुट इज हाई। 0 और 1 दोनों डिफरेंट, आउटपुट इज हाई। 1 0 दोनों डिफरेंट, आउटपुट इज हाई। 1 0 दोनों डिफरेंट, आउटपुट इज हाई। 1 1 दोनों फिर से सेम आ गया, देन आउटपुट इज 0, दोनों फिर से सेम आ गया, देन आउटपुट इज 0। तो आपने ए एक्सओआर बी निकाल लिया, बट मेरे को क्या चाहिए, ए एक्सओआर बी एक्सओआर सी। अब सी के साथ इसका कंबाइन कर दो भाई, तो आपकी आउटपुट आ जाएगी ना। फिर से वही लॉजिक लगाओ, दोनों सेम है तो आउटपुट इज लो। 1 0 दोनों डिफरेंट है, आउटपुट इज हाई। 0 1 दोनों डिफरेंट है, आउटपुट इज हाई। 1 1 दोनों सेम है, आउटपुट इज 0। 0 1 दोनों डिफरेंट है, आउटपुट इज 1। 1 1 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, तो आपने बेसिकली 3 इनपुट्स एक्सओआर गेट के लिए अपनी ट्रूथ टेबल बनानी। ऐसे ही आपके पास 4 इनपुट हो जाए तो करना है, 5 हो जाए तो सेम एज इट इज़ करना है। ठीक है,
एक तो तरीका ये है कि दो दो के पेयरिंग में लेके चलो, क्योंकि आपको सिर्फ अभी तक 2 का रिजल्ट पता है कि 2 का रिजल्ट कैसे करते हैं, 0 0 का। भाई आपने 2 के इनपुट से देख ली थी ना, आपकी आउटपुट हाई कब आती है, जो दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। आप देखो अगर मैं 5 का लूँ, 4 का लूँ, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ना भाई। आप 2 2 के ऐसे पेयर करके चलोगे, फिर सोल्व करोगे। तो देखो इस टेबल को ध्यान से देखो अपने को। अब बीच वाली को हटा दो भाई, क्योंकि इसका सॉरी बीच वाली ये वाली, इसका काम था बस सोल्व करने का अपना। तो देखो अगर ABC तीनों 0 है, देन आउटपुट इज 0। 2 0 आउटपुट इज 1 1। ध्यान से देखना है इसको, 0 1 0 0। हमने क्या नोटिस किया, अगर मेरा 1 है, मतलब जो हाई लेवल है, अगर मेरा 1 ओड नंबर्स आता है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 1 ओड नंबर आता है तभी आपकी आउटपुट हाई होती है, अदरवाइज लो है। अब इसको देख लो, क्या पहले वाली रो में तीनों 0 है, मतलब 1 आ ही नहीं रहा, 1 मतलब 0 0, हम इवन ही तो लेते हैं, तो आपकी आउटपुट 0। सेकेंड वाली रो को देखो, 0 0 1, यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, मतलब ओड है इवन है, ओड है, तो आपकी आउटपुट हाई आ गई। ओके, अब थर्ड रो को देखो, 0 1 0, यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, मतलब ओड है देन 1। ओके, अब फोर्थ रो देखो, 0 1 1, यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब इवन है तो 0। ऐसे ये 1 बार आ रहा है, आउटपुट इज हाई, 2 बार आ रहा है, आउटपुट इज लो, 2 बार आ रहा है, आउटपुट इज लो, 3 बार आ रहा है ओड, आउटपुट इज हाई। तो हमने यहाँ से क्या देखा, अगर आपकी इनपुट में ओड नंबर ऑफ 1s हो, तभी आपके पास आपकी आउटपुट हाई आती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया भाई, ओड पैरिटी डिटेक्टर। क्लियर हुआ आपको कैसे क्या करना है? ओके, अब देखो और भी क्लियर कराने हमने डेफिनेशन लिख दी। भाई कितने भी इनपुट हो, सब में ये रूल अप्लाई करो। क्या, व्हेन वी आर हैविंग ओड नंबर ऑफ 1s, जब आपके पास ओड नंबर ऑफ 1s हो, तभी व्हेन वी आर हैविंग ओड नंबर ऑफ 1s एट द इनपुट ऑफ XOR गेट, तभी आपके पास आउटपुट क्या होती है, आपकी हाई आती है। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसका एक कहते हैं ना क्या, इसका एक न्यूमेरिकल देखो कितना आसान सा है। कितने इनपुट है, देखो हमने एक क्या कहते हैं बुलियन अलजेब्रा दे रखा है, 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 0 0 दिस एंड दिस। कितनी इनपुट्स होगी बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनपुट्स है, और उसको XOR का आपको सिंप्लीफाई करना है। तो या तो ट्रूथ टेबल से देखोगे या डायरेक्ट इस डेफिनेशन से देख लो। क्या देखना है, अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ 1s हो, तो यहाँ पे काउंट कर लो भाई कितनी बार 1 आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार, 5 बार, 6 बार आ रहा है। कैसा है, इवन नंबर है, तो आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0, और वो देखो अपना आंसर है। ठीक है, तो मीन्स आप मतलब आपको इसकी डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जब इसको हम क्या बोलते हैं ओड पैरिटी डिटेक्टर। तो आज का क्लियर हुआ टॉपिक, क्या था भाई आपका, XOR गेट होता क्या है। ठीक है, पहले इसके आउटपुट लिख लिया, क्या कहते हैं अलजेब्रा लिख लिया करो कि A बार B प्लस AB बार। उसके बाद आपने 2 की ट्रूथ टेबल देखी, वहाँ से अपने रिजल्ट को कन्फाइन किया, उसके बाद उसका सिंबल बना लिया आप लोगों ने, और उस सिंबल के अंदर कौन कौन से गेट जुड़े हुए हैं वो अभी आपने अपना लॉजिक डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। फिर 3 इनपुट्स के लिए देखा आपने, और फिर वहाँ से एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन निकाली, जिससे हम क्या कहते हैं, वो क्या है अपना ओड पैरिटी डिटेक्टर है। ठीक है, ओके। अब हम एक ये भी पढ़ ले, डिटेक्टर क्या होते हैं, कंट्रोल डिटेक्टर। आप भाई आई थिंक काफ़ी बार देखते हैं ना, देखो आपने एंड गेट के लिए भी पढ़ा, नैंड गेट के लिए भी, नोर के लिए भी, सब के लिए, नैंड और नोर के लिए पढ़ लिया था आई थिंक आपने इन्वर्टर। तो यहाँ पे भी देख लेते कैसा है। इन्वर्टर का मतलब समझिए ना, आपके आउटपुट इन्वर्ट आनी चाहिए। अगर आप C दे रहे हो तो C बार आना चाहिए। तो कैसे आएगा,